चाह है, ये भीतर पहुंचने की राह है। जहां ढूंढता है इसे बाहर, ये तो भीतर की मुस्कान है। ओम शांति। ग्रीटिंग्स ऑफ पीस टू ऑल ऑफ यू। आज हम सभी को बहुत खुशी हो रही है कि आज हम इंटरनेशनल पीस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज का दिन खुशी, आशा का एक नया पैगाम लेकर आया है। जीवन के अंदर कैसे हम खुश रहें, भाईचारे में रहें, और मुश्किलें तो आती ही रहेंगी, लेकिन इसे कैसे दूर किया जा सकता है, वो मैसेज जो है आज विशेष आपको इंटरनेशनल पीस डे सेलिब्रेशन से मिलेगा। जीवन के अंदर हम सभी चाहते हैं खुशी, शांति, लेकिन शांति और खुशी दोनों का आपस में संबंध है। चाहे हम इसे शांति कहते हैं, सुकून कहते हैं या पीस, शब्द कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये जीवन जीने का एक बहुत बड़ा अंदाज है, आर्ट ऑफ पीसफुल लिविंग। हमें ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि आज इंटरनेशनल पीस डे, यूएन ने आज जो थीम चुनी है, इस वर्ष की थीम चुनी है, वो अपने आप में बहुत बहुत यूनिक है। शेपिंग पीस together. We can create peace together when we are united together. हम अपने जीवन में इसे कैसे बनाए रखें, कैसे हमारा जीवन बेहतर हो, आज ये सेलिब्रेशन आपके सामने ला रहा है बहुत सारे यूनिक प्रेजेंटेशंस। ब्रह्मा कुमारीज and Global Initiative for Peace and Well-being jointly in association with वर्ल्ड पीएचडी, वर्ल्ड हेल्थ केयर मिशन और साथ ही अवेयरनेस पब्लिक ट्रस्ट सूरत और ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी एंड पीस, दोनों इनिशिएटिव्स ये सभी मिलकर, क्योंकि ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी एंड पीस इनिशिएटिव यूएसए, हम सभी मिलकर ज्वाइंटली आपके सामने ला रहे हैं एक बहुत भीतर से अंतरात्मा की शांति से जुड़े हुए मैसेजेस। ब्रह्मा कुमारीज जो है अपने अंदर वो नाम है जो कि पिछले कई वर्षों से शांति की राह में बहुत बहुत अपना योगदान दे रहा है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज ने शांति और प्रेम का जो मैसेज दिया है वो विश्व में अपने अंदर उदाहरण है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे जीवन बदल चुके हैं और इस राह पर अपने भीतर उन्होंने स्ट्रेस फ्री बनने की एक नई राह चुनी है। ब्रह्मा कुमारी बहुत ऑनर्ड रूप में यूनाइटेड नेशंस में सम्माननीय पद पर है। साथ ही साथ वो यूएन और साथ ही साथ यूनिसेफ के साथ भी जुड़ा हुआ है। बहुत सारे पीस मैसेंजर्स और पीस अवार्ड्स इससे प्राप्त हैं। और आज का जो सेलिब्रेशन है उसे बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आई फील एक्सट्रीमली डिलाइटेड टू प्रेजेंट अ गैलेक्सी ऑफ पीस मैसेंजर्स, स्पिरिचुअल लीडर्स एंड एमिनेंट पीस interfaith leaders that they're going to present in front of you, and they will be addressing you all and sharing peace messages and inspirations. आज जब आप यहाँ से ये सब सुनते हुए जाएंगे तो आपके जीवन में भी एक नया परिवर्तन होगा। और आज के चैलेंजिंग टाइम्स में ये यूएन की पीस थीम हमें बहुत बहुत मैसेजेस देने वाली है।
शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। I'm a peaceful soul. Om Shanti. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति। This sound is a sacred sound. Om Shanti. Om Shanti. I'm a peaceful soul. Om Shanti. I'm a peaceful soul. I'll sing out the sound of Shanti throughout the earth and sky. Throughout the earth and sky. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Senite Agyanika Tamato. Agyanika Tamato. Om Shanti. Om Shanti. ओम शांति की शक्ति से पत्थर भी होता मोम। The power of Om Shanti can melt the hardest stone. Om Shanti. I'm a peaceful soul. यूं तो हजारों जीते हैं जिंदगी, लेकिन जो दूसरों के लिए जीते हैं उनकी होती है बंदगी। दूसरों के लिए जीना अपने आप में बहुत ही महान कार्य है। जिन्हें आप अभी सुनने जा रहे हैं, उन्होंने अपना सारा ही जीवन मानवता की सेवा में, ईश्वर की सेवा में बहुत बचपन से ही समर्पित कर दिया और उन्होंने आज विश्व के अंदर भारत की सभ्यता और संस्कृति को प्रख्यात किया। उन्होंने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स लिए जिससे कि हम अपने जीवन के अंदर नई प्रेरणा प्राप्त करें। उनका जीवन एक मिसाल है, एक उदाहरण है, एक ऐसा व्यक्तित्व है जो हमें शांति की प्रेरणा देता है और वो है हमारे आदरणीय श्रद्धेय स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, प्रेसिडेंट परमार्थ निकेतन ऋषिकेश और फाउंडर हैं ग्लोबल इंटरफेथ अलायंस। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज आध्यात्मिक विश्वविद्यालय वास्तव में एक ऐसा विद्यालय है जहाँ से शांति, प्रेम और ज्ञान का निरंतर प्रवाह होता ही रहता है।
और इस प्रवाह के साथ प्रवाहित होकर कई जिंदगियों को, so many lives have found the way, कितने लोगों को जीवन मिला है, सहज मार्ग मिला है, जीवन में विलक्षण परिवर्तन हुआ है। और दादी जानकी जी से विश्व के विभिन्न मंचों पर और माउंट आबू पर कई बार मिलना हुआ। अद्भुत व्यक्तित्व, सीधा सादा सरल, सहज व्यवहार, शांत व्यक्तित्व, सेवा के लिए समर्पित जीवन, उनका हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। उनके नेतृत्व में सभी समर्पित ब्रह्मा कुमारी बहनों और भाइयों ने आचार, विचार और व्यवहार से पूरी दुनिया को जो शांति का संदेश दिया है, उससे अनेक जिंदगियां बदली हैं। और हमारे तो देश के जल और वायु में ही शांति की सुवास है, क्योंकि इंडिया इज नॉट ए पीस ऑफ लैंड, इंडिया इज ए लैंड ऑफ पीस। भारत तो हमेशा से शांति का उद्घोषक रहा है, शांति की भूमि रही है। हमारे ऋषियों ने सर्वे भवन्तु सुखिनः के दिव्य मंत्रों से संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति की स्थापना की है और प्रार्थना की हमने तो अपने मंत्रों में। और जब हम शांति की बात करते हैं तो शांति से केवल तात्पर्य युद्ध विराम से नहीं होता है, बल्कि हमारे आंतरिक द्वंद्व का भी शमन हो। वास्तविक शांति का स्रोत तो जब तक भीतर है, जो वो जब तक अंतःकरण में शांति नहीं होगी तब तक ना बाहर शांति स्थापित की जा सकती है और ना ही अपने जीवन में भी शांति प्राप्त की जा सकती है। सभी चाहते हैं मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए, आई वांट पीस, आई वांट पीस, आई वांट पीस। यही तो सब चाहते हैं कि मुझे शांति चाहिए, मैं शांति चाहता हूँ। लेकिन इसमें अगर देखें, यदि हम ये जो दो शब्द है ना, आई एंड वांट, मैं और जो मैं चाहता हूँ, उसको यदि हटा देते हैं तो केवल क्या बाकी बचता है? शांति। व्हाट रिमेन्स? ओनली पीस। अर्थात आपको शांति खोजने की, शांति प्राप्त करने की या अन्यत्र कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि शांति मेरे भीतर है। जब मैं अपने से, अपने जीवन से कुछ चाहता हूं, मैं चाहता हूं, और मैं और चाहने को जब हटा लेते हैं तो शांति तो रह जाती है। मैं शांति चाहता हूं, मैं हटा, वांट्स हटी, चाहता हूं हटा, तो बीच में क्या रह गया? मैं और चाहने के बीच में शांति तो है। मैं हटा और चाहना हटे तो शांति बची, और वो भी अपनी पूर्ण दिव्यता के साथ, एक दिव्यामृत के रूप में इसे हम आत्मसात कर सकते हैं। शांति ही तो अपना स्वरूप है ना। आजकल हमारे पास सब कुछ सेट है, किंतु हम अपसेट हैं। हमारे पास चाय सेट है, टीवी सेट है, सोफा सेट है, सब कुछ सेट, किंतु हम स्वयं अपसेट रहते हैं। क्यों? उसकी वजह मैं है, उसकी वजह अहंकार है, उसकी वजह मेरी चाहना है, जो हमें सभी चीज़ों के मध्य में रखने का प्रयास करती है। कैसे? मैं सबके बीच में बनूं, मैं सबके बीच में रहूं। इसलिए प्रभावकारी मंत्र है सबके लिए, जो अहंकार को दूर करने में और ईश्वर के प्रति समर्पित होने के लिए परिपूर्ण मंत्र है, और वो है कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिर्स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। मैं को मिटा देना ही अपनी इच्छाओं का विलोपन है। अर्थात अपने मैं को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना ही सबसे बड़ी भक्ति है, सेवा है, पूजा है और साधना है। वास्तव में हम ही अपने शत्रु हैं और अपने ही मित्र हैं, कोई दूसरा नहीं हो सकता। जैसा हम जीवन चाहते हैं ना, वैसे बन जाते हैं। एक संत जंगल में बैठे थे, वो हमेशा कहते थे, बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है। चाहे इसको स्वर्ग बना लें, चाहे इसको नरक बना लें, बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है। तो ये सब मेरे ऊपर है कि मैं कैसा बनना चाहता हूँ। मेरे ही अहम का विस्तार है, और ये मेरे अहम का विस्तार हो या मेरे अहम का निस्तार हो, हमारा अहंकार और अभिलाषा ही शांति के मार्ग के सबसे बड़े अवरोधक हैं। जितना अधिक हम स्वयं को अहम से अलग करते जाएंगे, उतनी अधिक हम सबको, अपने को शांति के नजदीक पाएंगे। शाश्वत शांति के लिए मेरे पास सिर्फ एकमात्र मंत्र है, वो है
स्वयं को अहम से मुक्त करो और वहम से मुक्त करो। जो आप प्राप्त करना चाहते हैं ना, वो कहीं बाहर नहीं है, अपने पास ही तो है। सिर्फ आपको शांति, विनम्रता, प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ना है, लगे रहना है, बात बन जाएगी। लगा रहे दिल किनारे पर, कभी तो लहर आएगी, आएगी, जरूर आएगी। लगे रहो, दिल से लगे रहो, दिल से करो, दिल से लगो, दिल दे दो, बात बन जाती है। दुनिया को एकजुट करने के लिए शांति ही एकमात्र अस्त्र है, वेपन है। गांधी जी ने शांति की बड़ी सुंदर व्याख्या की है। आंख के बदले में आंख पूरे विश्व को अंधा बना देगी। इसलिए शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि शांति से शक्ति का संतुलन ही सर्वोत्तम उपाय है। शांति के लिए बढ़ाया हुआ एक कदम भी विलक्षण परिवर्तन कर देता है। शांति के लिए स्वच्छ वातावरण भी बहुत जरूरी है। स्वच्छ जल और स्वच्छ वायु के बिना वैश्विक शांति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। नो वाटर नो पीस, नो पानी नो प्रयाग, नो कुंभ, कुछ भी नहीं। नो पर्व, नो पानी और नो पर्व। हम संपूर्ण मानवता की रक्षा करना चाहते हैं तो शांति ही एकमात्र मार्ग है। आइए चलें शांति के मार्ग पर, और उसके लिए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। केवल पंखों से ही कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जिनके वाणी में बहुत ओजस्वी जोश है और उनके व्यक्तित्व में दृढ़ता की और नए विश्वास की हमें प्रेरणा मिलती है, जिन्होंने न केवल भारत में लेकिन विश्व भर में अहिंसा और शांति का मैसेज दिया है। वो खुद शांति और अहिंसा की मशाल लेकर आगे बढ़ते रहते हैं और दूसरों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर लोकेश मुनि जी, पीस एम्बेसडर, फाउंडर अहिंसा विश्व भारती। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विश्व शांति दिवस मनाया जा रहा है। मेरी समझ में मन की शांति के बिना विश्व शांति का सपना अधूरा है। विश्व शांति के लिए मन की अशांति के जो कारक तत्व हैं, हमें उन्हें समझना होगा। यूनेस्को का संविधान भी इस बात को स्वीकार करता है कि युद्ध मैदान में बाद में लड़ा जाता है, पहले मनुष्य के मस्तिष्क में पैदा होता है। हमारे इसी मस्तिष्क में शांति के, अहिंसा के कारक तत्व मौजूद हैं, जहां पर मानवीय और दैविक वृत्तियां जन्म लेती हैं। तो हमारे इसी मस्तिष्क में पांचविक वृत्तियों के उद्गम का स्थान भी है, जहां पर हिंसा, अशांति के तत्व जन्म लेते हैं। मेडिकल साइंस भी इस बात को स्वीकार करता है कि अगर स्टूडेंट का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा सक्रिय है या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अधिक सक्रिय है, या तो वो हीन भावना में चला जाएगा, दब्बू रह जाएगा, या इतना आक्रामक बन जाएगा जैसा कि वर्जीनिया की यूनिवर्सिटी में एक साथ 32-33 विद्यार्थियों को शूट करके रख दिया। हमें अहिंसा के लिए, शांति के लिए, विश्व शांति के लिए उसके मूल में जाकर के हमें खोजना होगा। जब तक हम मूल में उसके रूट कॉज को नहीं समझेंगे, मैंने जैसा कहा कि हमारे मस्तिष्क में एनिमल ब्रेन भी मौजूद है, जहां पर पार्श्व कृतियां जन्म लेती हैं, तो नियोकॉर्टेक्स परत भी मौजूद है, जहां पर मानवीय दैविक वृत्तियां जन्म लेती है। आज दुनिया की तमाम सरकारें शांति के फल चाहती है, अहिंसा के फल चाहती है, किंतु हमारी दुनिया का ये बहुत बड़ा विरोधाभास है कि हम चलते उस पगडंडी पर हैं जो अशांति के मुकाम तक पहुंचाती है। हमें शांति के फल को प्राप्त करने के लिए प्रारंभ से ही एजुकेशन सिस्टम में
पीस एजुकेशन जैसे कार्यक्रमों को इंट्रोड्यूस करना होगा। प्रारंभ से ही प्राइमरी स्कूल से अगर हम पीस एजुकेशन जैसे कार्यक्रमों को इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि व्यक्ति केवल उपदेश से नहीं बदलता है, बदलाव के लिए प्रयोग जरूरी है। हमारा प्राचीन ज्ञान योग आधारित के साथ विज्ञान को जोड़ करके इस प्रकार के कार्यक्रम जो हमारे भीतर की अशांति को, नकारात्मकता को, हिंसा के भाव को खत्म करे। मैं एक शब्द में कह सकता हूं, अगर हमें हिंसा, अशांति और आतंक को जड़ से खत्म करना है तो हमें उसके रूट कॉज को खत्म करना होगा। मैंने जैसा निवेदन किया कि अशांति के तत्व भी हमारे दिमाग में हैं, हमारे मस्तिष्क में हैं, और शांति और सद्भावना के तत्व भी मौजूद हैं। अपेक्षा है एनिमल ब्रेन को तिरोहित किया जाए, नियोकॉर्टेक्स परत को जगाया जाए। उसके लिए हमें प्रयोग आधारित कार्यक्रमों को आगे पीस एजुकेशन जैसे कार्यक्रमों को इंट्रोड्यूस करना होगा। दूसरे में हमारा ध्यान इस बात की ओर जाना जरूरी है, जहां पर असंतुलन होता है वहां अशांति होती है, जहां पर संतुलन होता है वहां पर शांति और सद्भावना होती है। हमारी जीवन शैली संतुलित होनी आवश्यक है। जब हमारी जीवन शैली संतुलित नहीं होती है, हमारी भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थ चतुष्टय की कल्पना की गई, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। जब हम धर्म और मोक्ष को भुला करके केवल अर्थ और काम के पीछे अंधी दौड़ लगाते हैं, वहां से विकृतियां पनपती हैं, अशांति पनपती है, हिंसा पनपती है, अभाव पनपता है, शोषण पनपता है, नक्सलवाद भी जन्म लेता है। अपेक्षा इस बात की है कि संतुलित जीवन शैली हेल्दी सोसाइटी का निर्माण करती है, स्वस्थ समाज की संरचना करती है। स्वस्थ व्यक्ति से ही स्वस्थ समाज का, और स्वस्थ समाज से ही स्वस्थ राष्ट्र का, स्वस्थ विश्व का निर्माण संभव है। इसलिए हमें व्यक्ति निर्माण पर ध्यान देने की जरूरत है। व्यक्ति निर्माण और व्यवस्था सुधार दोनों का समवेत से बदलाव आ सकता है। व्यक्ति और व्यवस्था दोनों को जब तक नहीं समझेंगे तब तक बदलाव नहीं आएगा। बंधुओं और बहनों, शांति का संबंध, अहिंसा का संबंध, सद्भावना का संबंध, शांति का संबंध केवल पदार्थ और परिस्थिति से नहीं, हमारी मनस्थिति से। हम अपनी मनस्थिति को प्रशिक्षित करने के लिए मेडिटेशन बहुत बड़ा माध्यम है। वो हमारे भीतर की नकारात्मकता को खत्म करता है, हमारे भीतर सकारात्मक सोच को उत्पन्न करता है, हमारे भीतर पॉजिटिव थिंकिंग को उत्पन्न करता है। इसलिए जीवन के अंदर ज्ञान और योग को भी हम महत्व दें, जिससे कि हमारे भीतर सकारात्मकता उत्पन्न हो, पॉजिटिव थिंकिंग उत्पन्न हो, विधायक भाव उत्पन्न हो। यादृगी दृष्टि तादृगी सृष्टि, दृष्टि के अनुसार सृष्टि का निर्माण होता है। इसलिए हमारी दृष्टि भी सम्यक बने। और मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा, शांति के साथ स्वास्थ्य के लिए भी, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य का संबंध जो है स्वस्मिन तिष्ठति इति स्वस्थ है। स्वस्थ कौन है? जो अपने आप में ठहरा हुआ है। शारीरिक बीमारियां से अधिक आज साइकोसोमेटिक डिजीज है, मनोकायिक बीमारियां हैं। इसलिए हमें शरीर को स्वस्थ बनाने से पहले मन को स्वस्थ बनाना जरूरी है, और मन को स्वस्थ बनाने से भी पहले हमारी भावधारा निर्मल, पवित्र, स्वस्थ होनी जरूरी है। हमारे भाव हमारे मन को प्रभावित करते हैं, हमारा मन हमारे तन को प्रभावित करता है। इसलिए हम इस पूरी प्रक्रिया को समझें। जब हमारी भावधारा निर्मल होगी, पवित्र होगी, विशुद्ध होगी, शांत होगी, और उसके लिए मेडिटेशन और योग को जीवन में महत्व दें, जीवन में संतुलन को महत्व दें। आज दुनिया की जो बड़ी समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग की, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन की, हिंसा और आतंकवाद की, अभाव और अशांति की, असमानता की, उन सब के पीछे है हमारा एनिमल ब्रेन, जो पांचवी प्रकृतियों के उद्गम का स्थान है। उसको तिरोहित करने के लिए हम प्रारंभ से ही अपने एजुकेशन सिस्टम को ठीक बनाएं। प्राइमरी एजुकेशन से हम अहिंसा के प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम जोड़ें, हम शांति के प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम जोड़ें। ये कितनी बड़ी बात है कि सभी शांति और अहिंसा के फल चाहते हैं, किंतु दुनिया की तमाम सरकारें प्रतिवर्ष करोड़ों डॉलर
नए अस्त्र शस्त्रों के निर्माण के लिए उसके अनुसंधान पे खर्च करती है। मैं अपील करना चाहता हूं संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ साथ दुनिया की तमाम सरकारों को, अगर आप शांति के फल चाहते हैं, अहिंसा के फल चाहते हैं, तो हमें इस बात को अहिंसा के प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम शुरू करने की जरूरत है, शांति के प्रशिक्षण के अभियान को चलाने की जरूरत है। तो आइए हम यूनाइटेड नेशंस द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मनाई जा रही अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पर यही कल्पना और कामना करें कि हम इस प्रकार का एक वसुधैव कुटुंबकम के लिए, विश्व शांति के लिए कार्यक्रम को तैयार करें और शिक्षा के माध्यम से उसे आगे बढ़ा करके नए मानव का निर्माण, अच्छे इंसान का निर्माण, हम उस लक्ष्य को पूरा करें। सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र और विश्व स्वतः सुधरेगा। तो आइए व्यक्ति बदलाव के लिए, विश्व शांति के लिए हम इस अभियान से जुड़े। ओम अरहत। कहते हैं दुआएं कभी रद्द नहीं होती हैं, सही समय पर कबूल होती हैं। यकीन मानिए खुदा के फैसले हमारी ख्वाहिशों से बहुत बेहतर होते हैं। अभी हम जिन्हें सुनने जा रहे हैं उनका जीवन ही शांति का पैगाम है। आदरणीय डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलायची जी, चीफ इमाम ऑफ इंडिया, जिन्होंने हमेशा ही अमन, भाईचारे का पैगाम दिया है। वो बहुत ही सरल शब्दों में कहते हैं कि धर्म का अर्थ है इंसानियत। जब इंसान इंसान को प्रेम करता है, आदर करता है, वो सही मायने में इंसानियत को पहचानता है और अपने जीवन में खुशी और शांति का अनुभव करता है। हर मुश्किल को वो पार करता चला जाता है। खुदा के साथ, खुदा के बंदों से भी प्यार करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मैं सबसे पहले इंटरनेशनल पीस डे के मौके पर तमाम सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ख़ास तौर पर हमारी ब्रह्म कुमारीज़ माउंट आबू ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो पूरी दुनिया के अंदर इस समय ओम शांति के नाम से, पीस के नाम से जानी जाती है, उनको ख़ास तौर पर आज मेरा मानना ये है कि हमारे सबके धर्म अलग हो सकते हैं, हमारी सबकी जातियाँ अलग हो सकती हैं, हमारे इबादत करने के तरीके अलग हो सकते हैं, हमारे रंग अलग हो सकते हैं, हमारे देश अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा सबसे पहला जो धर्म है वो इंसान का है और इंसानियत का है। अगर हम इंसान हैं तो हमें इंसानियत को बरकरार रखना चाहिए, तभी हम आज पूरी दुनिया के अंदर शांति, पीस कायम कर सकते हैं। एक इंसान दूसरे इंसान से प्यार करे, मोहब्बत करे, तभी शांति बनती है।
ख़ास तौर पर हमें चाहिए कि हम सब आज जिस तरह से कोविड-19 की महामारी जो पूरी दुनिया के अंदर बहुत तेज़ी से फैली और ये भारत के अंदर ख़ास तौर पर बहुत तेज़ी से फैल रही है, ये बहुत दुःख का विषय है। आज हमें इसी की ज़रूरत है कि हम सब मिलकर इस महामारी से लड़ें और पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी जो भी इंसान तकलीफ में हैं, हम सब मिलकर उनकी मदद करें। आज इंटरनेशनल पीस डे के मौके पर मेरा सभी को, पूरे दुनिया के लोगों को यही पैगाम है, हम सबको एक होकर इस महामारी से लड़ना है, इंसान और इंसानियत को जिंदा रखना है। इसी पैगाम को आम करने की ज़रूरत है और मैं चाहता हूँ कि सब लोग इसमें अपना अपना योगदान दें और सब लोग ख़ास तौर पर इसमें जो हमारा योगदान हो सकता है दुआ का, हम सब लोग दुआ करें। फेथ लीडर्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। फेथ लीडर्स भी अपने मस्जिदों से, मंदिरों से, गुरुद्वारों से, आश्रमों से सब मिलकर दुआएं करें और मैं समझता हूँ कि हमारी दुआएं ज़रूर लगेंगी। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस महामारी से या इस बीमारी से या कोई सी बीमारी से कोई भी इंसान बीमार है, अल्लाह ताला उसको शिफाए कुल्ली अता फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। जो लोग जितने भी इंसान पूरी दुनिया में जो परेशान है, अल्लाह उनकी परेशानी दूर फरमाए। पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला अमन व अमान कायम फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वदा भला। गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं में सिमरन और नाम का बहुत महत्व है। सिमर सिमर सुख पाओ, और ऐसे ही अच्छी और श्रेष्ठ शिक्षाएं हमारे जीवन का परिवर्तन करने जा रही हैं। इसी प्रकार से हम अभी सुनने जा रहे हैं हमारे सिख रिलीजन एम्बेसडर यूएसए में आदरणीय भ्राता सतपाल सिंह जी। आप साथ ही साथ चेयरमैन सिख धर्मा यूनिवर्सल हैं, जिन्होंने यूएसए में रहते हुए भी वो शिक्षाओं को, यूनिवर्सल टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक देव जी को कैसे हम अपने जीवन में उनकी शिक्षाओं को समझें, उसका आपने बहुत सुंदर मैसेज दिया है। और आइए हम सुनते हैं कि उन्होंने हमें क्या प्रेरणा दी। There's an anonymous saying that peace comes not from the absence of conflict in life, but with the ability to cope with it. Today, we see that human beings are not at peace with themselves, within their communities, and within their respective religious traditions and faiths. First, we need to have peace within us. If we don't have peace inside us, we cannot share or radiate that to others. You see, you cannot give something to someone if you first don't have it. By evolving peaceful individuals, we can together build a peaceful society. First, individuals need to instill in themselves the concept of peace and be at peace with themselves and with their life and with their families and societies and communities that they live in. Material things will not bring peace. Worldly possessions will not bring peace. Our Guru Granth Sahib has said in a very beautiful way, Jo Brahmande, Soi Pinde, Jo Khoje So Pave. Whatever is outside is also inside. One who looks inside, one will find everything. Friends, one of the most divisive elements in our lives for centuries has been religion. I feel that the role of religion and the religious scriptures is of utmost importance in bringing peace on earth. The UN has said that 85% of the people belong to one religion or the other, and most of these conflicts are due to religious reasons. Religion is a religion when it unites, but if it divides, it is no longer a religion. We have found through UN that most faith-based organizations
There are about over 200,000 NGOs working all over the country or all over the world. These collectively comprise the largest civil society enterprise in the world. And these NGOs and the faith based organizations are deeply rooted in their various communities. So, if all the religion and their followers live up to the original and fundamental teachings of their various respective holy texts, we will attain peace in this world. Guru Nanak, the founder of Sikh faith, had given a message of universal brotherhood. Guru Nanak had said, Nako beri nahi begana, sagal sang hamko baniyai. None is our enemy and no one is a stranger. We are in accord with that one and all. Friends, God is everywhere and in everyone, and no one religion or religious scripture is better or superior than the other. All of these religious holy texts are equally capable of enlightening their followers on the religious path. In our holy Guru Granth Sahib, Bhagat Kabir ji has said in very beautiful verses, Avvale Allah noor-e upaya, kudrat ke sab bande, ek noor te sab jag upjya, kaun bhale ko mande. Today, as we see around, there is chaos everywhere. We need to understand that we need to bring everyone to the peace building process, including women and children. Women suffer the most when there are conflicts. They are the ones that lose their husbands, sons, brothers, and their loved ones. Secondly, we need to engage the youth. Today, the youth comprises the largest community in the world with over 2 billion people, 2 billion youth. COVID-19 has created havoc and turmoil, and it has really threatened our basic existence, created chaos in our lives, and is threatening our health and our community. In keeping in line with UN's theme this year, Shaping Peace Together, we must find a way to work together for peace as well as fighting this pandemic. Let us all spread love, compassion, serve humanity, and be helpful to each other. I also want to thank all my interfaith friends and the Brahma Kumaris and all the team members that have put this important seminar together. Thank you so much. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.
विश्व भर में बुद्ध के महाकरुणा और शांति के संदेश को न केवल जीवन में अपनाने वाले लेकिन जन जन तक पहुंचाने वाले हमारे आदरणीय भ्राता संघ सेना जी, जिसे हम सुनेंगे, जिन्हों का जीवन ही करुणा है, भाईचारा है, शांति है। आपने महात्मा बुद्ध के संदेशों को न केवल अपने जीवन में उतारा है लेकिन जन जन तक पहुंचाया है। आप जीवन के अंदर हमेशा ही दृढ़ संकल्प लिए रहते हैं और आपकी मुस्कुराहट छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक नई प्रेरणा देती है। मदर टेरेसा ने कहा, पीस स्टार्ट्स विद स्माइल। ऐसा ही आपके व्यक्तित्व में है। महाबोधि मेडिटेशन सेंटर लद्दाख से आप पूरे विश्व भर के अंदर महाकरुणा का संदेश दे रहे हैं। लद्दाख जो जितनी ऊंचाई पर है और बर्फ से घिरा हुआ है, ये सब होते हुए कठिनाइयों में भी आप चलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि. Dear lover of peace and seekers of truth, very, very warm greetings to all of you from the land of the high Himalaya mountains, Ladakh. I am very, very happy to know that the Brahma Kumari headquarters, Mount Abu, in association with the Global Initiative for Peace and Well-being and the World Preventive Health Awareness Missions, is organizing a very important program, Peace-a-thon 2020, Creating Peace Together. That is what exactly the world needed, my dear friends. The world needs peace. The world doesn't need war. We already have enough problems, enough suffering in this world, all kinds of problems. Now, lastly, we are experiencing the deadly coronavirus pandemic. Seems there is no medicine, no solution other than prayer. Great compassion, great love, great care and concern for each other seems to be the only solution, only medicine. We have a saying where जहाँ दवाई काम नहीं करता है वहाँ दुआई काम करते हैं. So let us, friends, come together. Let us invite more and more people. Let us join more and more people to pray sincerely, meditate together, and develop the power of love, power of compassion, and power of truth, and power of God, power of Buddhas. That alone can heal this world. That alone can heal this deadly disease, coronavirus pandemics. I'm very thankful to the organizers for inviting me to be part of this very important conference for peace. I know Dr. Bini Sirin, a great ambassador of peace, who have been working very hard, promoting peace, friendship, harmony among various religions, among the various nations of the world. I once again congratulate Dr. Bini Sirin and all the other organizers for organizing this important conference. I'm sure this conference will send a strong message to the world, and I'm sure as a result of this conference, more and more people will come and join us in prayer, in our meditation to heal the wounds of this world. The world is suffering so much, dear friend, so much pain, so much misery, so much fear. Let us come together, pray together, meditate together, and develop the power of healing power to heal the wounds of this world. Thank you so much. May all living beings be well and happy, well and happy.
राजयोगिनी उषा बहन से हम सुनेंगे। उषा बहन ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर्स में बहुत वर्षों से अपनी समर्पित सेवाएं दे रही हैं। आप एक बहुत ही एफिशिएंट शिक्षिका हैं। आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट होते हुए बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस फ्री मैनेजमेंट के द्वारा एक जीवन की नई राह दे रही हैं। आइए हम सुनते हैं उनके एक्सपीरियंस कि कैसे जीवन में शांति को सदा काल के लिए हम बनाए, हाउ टू अटेन इनर पीस, और इसी प्रकार का वो हमें पीस एक्सपीरियंस भी करवाएंगी। Many have defined absence of war, absence of sound is peace. But peace is nowhere outside. Peace is inside. It needs to be tapped from within and brought out in the external environment, external nature. Otherwise, people may go out onto mountains, in caves, but if their mind is not at rest, they can never experience peace, even when the surrounding is peaceful. But if there is peace within, then no matter whatever the atmosphere may be, but even amidst noise, sound, I am able to generate that peaceful vibrations and I am able to relax within. Secondly, it is also said, wherever there are pure intentions, wherever there is purity, purity is like the mother, and happiness and peace is like the children. So if I have pure intentions, then my mind is at peace, just as children are naturally attracted to the mother. Similarly, peace and happiness will always prevail where there are pure intentions, where there is purity in our thoughts, in our words, in our life. So the need of the present time is to develop this purity within. When a child is born, it is so pure and innocent. That is why at the time of birth, when a child is sleeping and you look at the face of that child, so peaceful. When a person leaves the body, then also people would say, resting in peace. So at the time of birth, if I am peaceful, at the time of death, resting in peace. So the beginning and the middle is peace. Why not be peaceful during lifetime? And so, during the lifetime, during this journey of life, let me stabilize myself in that peaceful nature, radiate peace all around me, and let me generate those vibrations of peace and help others also to be peaceful. As it is said, one man can make a difference. Let us begin with the self and make that difference in the world. When we change, when I change, my world starts changing. So let us bring about this change in the world by creating, generating vibrations of peace all around. Not just for one day, but let this day be the beginning
And for the complete year, let me generate those vibrations. So for a few moments, let us all meditate and generate those vibrations of peace in the world. For a few moments, just sit and relax yourself. Let the body be in a comfortable position. Let the mind focus within. I visualize myself as a spiritual being in the body. And I realize I am a peaceful being. This is my eternal, transcendental nature. I am born peaceful, with pure intentions. Let me generate peaceful vibrations around me. I visualize myself as a being of light. I visualize an aura of light around me. I am peaceful. I am pure. I am powerful. Om Shanti. Shanti. आदरणीय साध्वी भगवती जी, आप भी परमार्थ निकेतन में शक्ति फाउंडेशन की, डिवाइन शक्ति फाउंडेशन की प्रेसिडेंट हैं और आपने बहुत सारी सेवाएं ऐसी की हैं जो कि हमारे लिए प्रेरणा है। आपने जो है हेल्थ, हाइजीन और सैनिटेशन में यूनिसेफ से मिलकर बहुत ही अग्रणी कार्य किए हैं, जिससे कि हमारे भारत देश में स्वस्थ और सफाई के मैसेज को आदरणीय हमारे स्वामी चिदानंद जी के साथ में आपने ये जो कार्य और जिम्मेवारी संभाली है, उससे गरीब लोगों को, जो अशिक्षित लोग हैं, उनको बहुत लाभ मिला है। तो यहाँ जब मैं चॉइस की बात कर रही थी, तो चॉइस की बात पर मैं कहना चाहूँगी कि साध्वी भगवती, she has chosen India. And when she has chosen India, her life became so divine. वो भारत, अमेरिका में उन्होंने PhD की और उसके बाद वो भारत में जब यहाँ पर आई और यहाँ की ही बनकर रह गई और अपने जीवन को उन्होंने परमात्मा को समर्पित कर दिया। It's so wonderful to be together for this International Day of Peace. We have a beautiful prayer that we chant in the Hindu tradition that says, Asatoma Sadgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Mrityorma Amritam Gamaya. And it means, oh God, lead us from falsehood to truth. Lead us from darkness to light. Lead us from false identification with this physical being to true identification, real awareness of our divine nature. The darkness that we find ourselves in is a darkness of ignorance. We're not evil or bad or wrong. We're just ignorant. So moving out of darkness into light means we move from ignorance to truth. The ignorance that is killing us today is this myth of separation. Separation on the basis of our race, our religion, our color,
our culture, our creed, everything that ails us today, from depression to addiction to conflict to wars to environmental destruction and climate change, all of it is due to this myth of separation that says we are separate from the divine, separate from each other, separate from Mother Earth. Now is the time to move into the truth of our oneness. And they say it's always darkest before the dawn. Things are pretty dark in many ways these days, but it is also the darkness of creation. It's the darkness of the womb out of which new birth emerges. It's the darkness of the seed underground before it cracks and sprouts into new life. It's the darkness of the cocoon in which the caterpillar is liquefied before it becomes a butterfly. And it's the darkness and the heat of the potter's kiln before the new creation is ready. Nature has made it abundantly clear that in order for new life to emerge, we have to be prepared to crack. Whether we think of seeds sprouting or cocoons bursting, or chicks hatching from eggs, or caterpillars being liquefied into butterflies, in all of these metaphors, the old way must be dismantled in order for the new way to begin. You cannot be half caterpillar and half butterfly, half egg and half chick, half uncooked lump of clay and half gorgeous vase. So let us dive deep within ourselves into the fullness of our open hearts where we have faith and allow ourselves to be cracked, to be liquefied, to be cooked, to allow ourselves, in the words of St. Francis of Assisi, to be truly instruments of thy peace. And how do we do that? Number one, we must choose peace, choose love. At every moment, we have the choice. That doesn't mean, by the way, that we become doormats or that we're soft and weak. Gandhiji's peace was fierce. The love of a mama bear protecting her young is fierce. And peace, our definition of peace, must be expanded. It is not enough anymore to just refrain from killing. The peace we speak of today must include ensuring that all of our sisters and brothers of every race, of every religion, of every walk of life, of every color, every culture, every socioeconomic status, every sexual orientation, everyone has access to clean water, clean air, to clean soil, to human rights, to equality. Tens of thousands, up to hundreds of millions of people displaced from their homes is not peace. And that peace must extend to Mother Earth. As we worry about the economy, let us remember that the first part of economy is eco. The peace of today must put the eco back in economy. This is a time that calls for expanded peace and fierce love. And lastly, let us realize and remember that spirituality is action, especially now. This is not the time to retreat into a cave of peace in the midst of a world of chaos. It is the time to create the inner cave of peace and ground and anchor ourselves in that inner peace so that we can truly be instruments of peace for the world, that source of peace within,
allows us to be useful, engaged, active instruments of peace for the world. Not thoughtless reaction, but proactive action for the world. This is what we call karma yoga. Karma means action. Yoga means unity, oneness. So when we speak about karma yoga, it means action inspired by, rooted in an awareness of unity, oneness. And it means action leading to greater union and oneness. When Lord Krishna in the Bhagavad Gita spoke to us about 3 streams of yoga, he spoke about the stream of bhakti, means devotion, love, the stream of jnana, wisdom, and the stream of karma, action. But they're not 3 separate, unrelated streams. It's not about eeny, meeny, miny, mo, which do I do? They are interweaving, interwoven, interlinked streams. So our action, our karma, must be interwoven with streams of wisdom and of love. From here on the banks of Mother Ganga, sending love, prayer for peace, expanded peace and fierce love to all of you in your cities, in your countries, across the world. Let us remember we are one and we are together. पीस और म्यूजिक का बहुत गहरा संबंध है। सांस हमें वो अनुभव कराता है जो हमें स्वयं के भीतर ले चलता है, जिससे नई चेतना का अनुभव करते हैं। इंटरनेशनल फेमस म्यूजिशियन एंड आर्टिस्ट ब्रदर डेविड जी हमें उस पीस का एक्सपीरियंस कराएंगे फ्रॉम माउंट आबू इंटरनेशनल हेडक्वार्टर के द्वारा। चलिए इनर पीस का एक्सपीरियंस करते हैं।
आदरणीय डॉक्टर एंथनी राजू जी, आप एडवोकेट और प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एडवाइजरी काउंसिल के। आपकी संस्था के द्वारा बहुत सारे लोगों को न केवल एक नई दिशा मिली है, न केवल एक नई प्रेरणा मिली है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए हिम्मत भी मिली है। आपके द्वारा, आपकी पूरी कमेटी और यूनिट के द्वारा बहुत जो और भी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, सभी मिलकर प्रतिदिन ह्यूमन राइट्स के प्रति आप जो अवेयरनेस देते हैं वो आज के समय में बहुत बहुत आवश्यक है। बहुत सारे लोगों को आपने विभिन्न क्षेत्रों में नवाजा है, अवार्ड्स दिए हैं, सम्मान दिया है, वो सभी लोग आपके द्वारा खुशियां प्राप्त कर रहे हैं। नमस्कार प्यारे भाई और बहनों, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूं जो सिर्फ शांति के लिए काम करती है, शांति के लिए काम करती है। मैं आपका डॉक्टर एंथनी राजू, मोटिवेशन स्पीकर and chairman इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एडवाइजरी काउंसिल, और मैं तहे दिल से बहन डॉक्टर बिन्नी सरीन का भी शुक्रगुजार हूं कि वो मुझे टाइम टाइम पर सपोर्ट करती हैं और जो मेरा मिशन है शांति को लेके उसमें मुझे सहयोग करती हैं। मैं तहे दिल से दादी जानकी जी का भी शुक्रगुजार हूं क्योंकि मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि हमने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दादी जानकी जी को फोर्थ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वर्ल्ड पीस अवार्ड से सम्मानित किया था। यह हमारा सौभाग्य है। हमें दादी जानकी जी के थ्रू और जो दादी जी का मिशन था शांति को लेके बहुत ही प्रेरणादायक था, और उस दादी जी के रास्ते पे चलते हुए हम शांति के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारी हमारी ब्रह्म कुमारी बहनें, चाहे वो नैरोबी से हो या किसी भी पार्ट से हो, हमारे से कंधे से कंधा मिलाकर हम शांति के लिए काम करते हैं। यही जीवन का मकसद है। आइए मिलके शांति के लिए काम करें, आपस में मोहब्बत पैदा करें, और ईश्वर भी चाहता है कि मैं आपकी शक्ल में इस धरती पर मौजूद हूं। अपने पड़ोसियों से प्यार करें, शांति का उपदेश दें, शांति की बात करें। यह देश शांति से चलेगा, मोहब्बत से चलेगा,
आपसे चलेगा, हमसे चलेगा, ये पूरा संसार चलेगा। अहिंसा से चलेगा, शांति से चलेगा। Now, I would like to invite our Archbishop, very respected brother. His name is Leo Kanlioji from Delhi. He will be now going to share the message of peace and harmony. Yes, every human being craves for peace. Peace from within, peace among our own family members and our own dear and near ones, peace within our neighborhood, peace in our country, peace all over the world. Only then the world can be better. Now, peace cannot descend from above. God is a God of peace. But what is important is that every human being works for peace and does his or her best in order to establish peace in our midst. Violence and disturbance always is a negative quality among human beings, and that needs to be avoided at all costs. Today the world is sufficiently disturbed, we know. This COVID-19 has really disturbed the whole world, but at the same time human beings have learned to be in solidarity with each other, and that is something important we find. And that is why we need to work together to establish peace. You know Mother Teresa, how she worked and gave herself up for the uplift of the poor, and that way tried to bring peace and well-being in Calcutta, in the city which was so problematic, so much disturbance, and yet the poor even were so much taken care of. And it is the good work that matters, and people somehow feel influenced by the works we do. And if we are able to be positive in our activities, certainly peace will be established in this world. Let us always love each other. Love is the root of peace. With love only we can establish peace. No matter how much others harm us, if we are able to forgive them, forgive as God forgives us. That is what Christ has said. And that forgiveness is something important. अभी हम सुनेंगे पीस ग्रीटिंग आदरणीय गीता अग्रवाल जी से। आप ग्लोबल पीस इनिशिएटिव के चेयरमैन हैं, माउंट आबू में समाज सेविका हैं, बहुत सारी संस्थाओं से जुड़कर अपनी सेवाएं प्रदान करते रहते हैं। दूसरों को मदद करने में आपको सदा खुशी प्रदान होती है, सदा उत्साहित रहते हैं और दूसरों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। मैं कहना चाहूँगी कि ये पीस में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, इतनी ज़्यादा ताकत है कि पीसफुल माइंड रखने से हमारा मेडिटेशन जो है वो भी बहुत अच्छा होता है, और ऐसा करने से हमारा जो लाइफस्टाइल एक डिफरेंट हो जाता है। हमारा जो बिजनेस करने का स्टाइल है, हमारी जो हेल्प है लोगों के लिए, वो इसमें भी बदलाव आ जाता है और हम चैन की नींद सो पाते हैं। हम लोगों ने पीस इनिशिएटिव ग्लोबल के माध्यम से काफ़ी लॉकडाउन में काफ़ी काम किए। सोसाइटी के वर्क, एजुकेशन के वर्क, लोगों की शादियों के वर्क, तो हमें और भी पीस मिला है। धन्यवाद। आज हम सभी मिलकर के ये दृढ़ संकल्प करते हैं, हर घंटे पॉज फॉर पीस फॉर 1 minute एंड फील द एक्सपीरियंस, फील द एनर्जी विद इन। शांति की लहरों का अनुभव कीजिए, फील द वाइब्रेशन ऑफ पीस विद इन।
ये एक्सपीरियंस कराएंगे ब्रदर पंकज फ्रॉम मुंबई। आप म्यूजिक थेरेपिस्ट, साउंड हीलर, योगा इंस्ट्रक्टर हैं। ग्लोबल पीस इनिशिएटिव के आप मल्टीमीडिया हेड हैं। बहुत सारी विशेषताओं प्रतिभाओं को लिए हुए हैं, क्रिएटिविटी और बहुत सारी विशेषताएं हैं। आप अभी अपनी इस म्यूजिक के द्वारा द साउंड ऑफ साइलेंस का एक्सपीरियंस कराएंगे। चलिए हम चलते हैं अपने भीतर की यात्रा की ओर।
पूरे विश्व भर में, भारत में, और जिनको भी आप सुन रहे हैं, सभी अपने जीवन में पीस मैसेंजर्स हैं, पीस एम्बेसडर्स हैं, जिन्होंने दूसरों को बहुत कुछ सिखा दिया। उन्होंने बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स भी लिए, बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां ली, लेकिन ये सब होते हुए भी वो लोग हमेशा ही देते रह गए, देते ही चले गए। इसी की श्रृंखला में कि कैसे हम चेहरे से गम को मिटा दे और खुशी बांटे, ऐसा ही एक व्यक्तित्व जो ऐसी ही सेवा में समर्पित है और बहुत सारी निस्वार्थ सेवाएं कर रहे हैं, वो है हमारे गोवा के आचार्य स्वामी जी, आदरणीय ब्रह्मेशानंद जी, जो कि फाउंडर, हेड और प्रेसिडेंट हैं वहाँ पर सदगुरु फाउंडेशन के, बहुत बड़े संस्था को चला रहे हैं, लेकिन दूसरों को नेक बनने का हमेशा ही मैसेज देने में तत्पर रहते हैं। नमो नमः। जय सच्चिदानंद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरिः ओम। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल पीस डे सेलिब्रेशंस के शुभ अवसर पर ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर पीस एंड वेलबींग एंड वर्ल्ड प्रिवेंटिव हेल्थ अवेयरनेस मिशन के संयुक्त आयोजन के तहत आज दुनिया भर के बड़े बड़े महान इंटरफेथ लीडर्स शांति और एकता का विषय लेकर चर्चा का आयोजन हो रहा है। हम डॉक्टर बिन्नी जी, जो पीस एम्बेसडर भी हैं, राजयोगिनी हैं ब्रह्म कुमारी संस्था के, उनके इनविटेशन से, उनके आग्रह से आप सभी के सामने सुपस्थित हैं। विषय है हमारा शांति। इकट्ठा होकर हम शांति को कैसे दुनिया भर पहुंचा सकते हैं। सारे भारतीय ऋषि मुनि साधु संत, इन्होंने हमें जो रास्ता दिखाया है दुनिया भर शांति फैलाने का, वो जब हम अंदर की ओर आएंगे तभी हम खुद वो शांति महसूस कर सकते हैं। इसलिए शांति का राह बाहर नहीं, वो अंदर की ओर है। और अंतर्मन में जब हम प्रवेश करेंगे तभी पीस ऑफ माइंड, जिसको बोलते हैं मन की शांति, मनस शांति, हम महसूस कर सकते हैं। दुनिया भर की ताकत हम सब लोग देख रहे हैं। बहुत से लोग पैसों की ताकत बढ़ा रहे हैं, बहुत से लोग राजनीति यानी पॉलिटिकल पावर बढ़ा रहे हैं, बहुत से लोग आज लगे हुए हैं कि हमारी शारीरिक ताकत जो है वो बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये सभी ताकतें इकट्ठा हो गई तो भी मन की शांति उनको मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा नहीं है। मन की ताकत या मनस शांति जो है वो जिनको ईश्वर पर भरोसा है वो ही बढ़ा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फैला सकते हैं। इसलिए आज इंटरफेथ के लीडर्स जो हमें रास्ता दिखाना चाहते हैं वो ही हमारे लिए आदर्श हैं। इसलिए हम सभी लोगों को, एक दूसरे को, मनुष्य को, मनुष्यता को प्रेजेंट अच्छी तरह से करने की आवश्यकता है। अंतर केंद्रित जब मनुष्य होगा दुनिया भर शांति फैलेगी। हम मनुष्यों को शांति की ओर प्रेरित कर सकते हैं। इसलिए उपस्थित सभी महानुभाव जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उन सभी लोगों को आज के ज़माने में यदि किसी की आवश्यकता है तो वो है पीस ऑफ माइंड यानी शांति। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू,
all the superpowers of this world. Try to see what is not visible to your eyes. You have to enter inside and see what is stored, what is implanted originally, and that is natural superpower. That is the soul power which we have to get connected with. Then only we can spread and experience the power of peace. इसी के साथ हम यही कहना चाहते हैं कि जितना जितना हो सके दुनिया के लोगों को हमें शांति की ओर ले जाने की आवश्यकता है। दुनिया शांति की पिपासु है। आज के ज़माने में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज की चर्चा में रखा गया है। इसी के साथ हम सभी लोगों को शांति समाधान प्राप्त हो, ऐसे सत्ताधीश ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और सभी के मंगल कामना के साथ आप लोगों को ये यूनाइटेड नेशंस का जो इंटरनेशनल पीस डे सेलिब्रेशंस हो रहा है उनको हम बड़ी शुभकामनाएं देते हैं। गोवा से श्री दत्त पद्मनाभ पीठ की ओर से हम आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जीवन में हमें बहुत से लोगों से प्रेरणा मिलती है। इसी प्रकार से आप जो आज का हमारा इंटरनेशनल पीस डे है उसका नाम जो है शेपिंग टुगेदर पीस, क्रिएटिंग टुगेदर पीस के साथ में हमने पीसाथॉन रखा है। ये एक नयापन हमने देने की कोशिश की। जैसे मैराथन है, जैसे ही हमने योगाथन बनाया, उसी प्रकार एक ऐसी वॉक, एक ऐसी जर्नी, शांति की यात्रा जो है वो इस शब्द से जुड़ी है। और हमारे भ्राता डॉक्टर विमल राठी जी ने इस थीम को चुना और साथ ही साथ डॉक्टर विमल राठी जो कि फाउंडर हैं वर्ल्ड पीएचडी के, साथ ही जो वर्ल्ड पीएचडी है जो स्वास्थ्य से संबंधित यानी कैसे हम जीवन में स्वस्थ हमेशा रहें उसको समर्पित है। और डॉक्टर राठी जो हैं अवेयरनेस पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से ये सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। स्वास्थ्य और खुशी प्रदान करने के साथ साथ आप बहुत क्रिएटिव भी हैं। तो आइए सुनते हैं कि आप अपने मन में क्या दूसरों के प्रति मैसेज लिए हुए। अगर हमें पीसफुल रहना है तो उसके लिए हमें निरंतर कुछ न कुछ छोटे मोटे प्रयास करने पड़ते हैं और इसी प्रयास की मैं ढेर सारी सराहना देता हूँ वापस से उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को जो इस पर्टिकुलर मुहिम में जुड़ी हुई हैं। पीसफुल रहने के लिए मैं 2 मूल मंत्र आपको देता हूँ। ये 2 मूल मंत्र बहुत ही पावरफुल मूल मंत्र हैं। अगर आप
इन चीज़ों को आपकी ज़िंदगी में उतारते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि आपकी लाइफ के ढेर सारे प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। जैसे ही आप इन दो प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में उतारते हैं तो मैं एश्योरिटी देता हूँ कि आपके ब्रेन के जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, आपका जो डीएनए का जो स्ट्रक्चरिंग है, उसके अंदर भी काफ़ी हद तक परिवर्तन आ सकता है। ये दो प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो इस सदी के अंदर अगर आपने इन्हें सही तरह से यूज़ नहीं किया तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा घर्षण रहेगा, आपको खुद को लाइफ से काफ़ी सारी कंप्लेंट्स रहेंगी। ये दो प्रिंसिपल्स आपके ब्रेन की केमिस्ट्री को चेंज कर सकते हैं। आपके ब्रेन के अंदर ढेर सारे हार्मोन्स रहते हैं जिनको एंडोर्फिन्स कहते हैं, ढेर सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स रहते हैं जिनके ज़रिए आप एक सुख की अनुभूति कर सकते हैं। और ये दो प्रिंसिपल्स अगर आपने आपकी ज़िंदगी में नहीं उतारे तो मैं ऐसा मान के चलूँगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मलाल आपको हमेशा ज़िंदगी से रहेगा। ये दो प्रिंसिपल्स, सबसे पहला प्रिंसिपल मैं बताऊँगा स्माइल। बहुत ही पावरफुल टूल है। डेंटिस्ट हूँ इसलिए मैं आपको खास कर बता सकता हूँ कि ये जो पावरफुल टूल है, अगर आपने इसका सही तरह से इस्तेमाल किया तो मुझे लगता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएगी। मुस्कुराहट, दैट इज़ एस, स्माइल, याद रखेंगे। ये एक ऐसा कर्व है जो बहुत सारी ज़िंदगी की परेशानियों को, उतार चढ़ावों को सीधा कर सकता है। तो स्माइल को जो है आप आपकी ज़िंदगी में लेके आइए और ख़ासकर अंदर से जो प्रफुल्लता होती है, मतलब जहन के अंदर से जो प्रफुल्लता निकलती है, उसको आप साधिए। ये तो पहली चीज़ हो गई। क्या आप गेस कर सकते हैं दूसरी चीज़ क्या है? ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे धर्मों में इसको बहुत इम्पोर्टेंस दी है। तो मैं चाहूँगा इन दो प्रिंसिपल्स को हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच करना है या ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनको हमें लाइफ के अंदर उतारना है। वैसे भी 21वीं सदी के अंदर बहुत लंबे चौड़े भाषण काम नहीं लगते हैं। आजकल ट्विटर का ज़माना है जिसमें छोटी सी समय के अंदर हमें जो है ढेर सारी बातें करनी होती है। इसीलिए मैंने बताया पहला प्रिंसिपल स्माइल, और दूसरा प्रिंसिपल जो आपको लाइफ में अडॉप्ट करना है वो है साइलेंस। बहुत सारी प्रॉब्लम्स इन दो एस फॉर स्माइल एंड एस फॉर साइलेंस। हिंदी में कहेंगे एम फॉर मुस्कुराहट और एम फॉर मौन। ये दो चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में उतारिएगा। मैं यही शुभकामना के साथ मेरी जो अंडरस्टैंडिंग लाइफ को लेकर रही है मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। ये दो चीज़ों को, दो प्रिंसिपल्स को आप अपनी लाइफ में एडॉप्ट करके अपनी पूरी लाइफ की केमिस्ट्री आप बदल सकते हैं, आप अपनी लाइफस्टाइल को बदल सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों से माइंड को क्लटर मत कीजिएगा। ये दो चीज़ें आप, मैं चाहता हूँ 2020 के अंदर अगर आपको आगे बढ़ना है और ख़ासकर आपकी इम्यूनिटी बढ़ानी है, आपके बॉडी को अंदर से शुद्ध करना है, आपके भाव को अगर सही करना है, आपके विचारों को अगर सही करना है, तो ये दो चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर उतारिएगा। आई विश यू गुड लक वंस अगेन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पीस ऑफ माइंड और बाकी सभी ऑर्गेनाइजेशंस को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। Om Shanti. Shanti and Om. Om is a root and Shanti is a fruit. Through the Om and peace will develop, fruit will come in our hand. So we are celebrating Peace Day, International Peace Day, World Peace Day. In 21st September is a Peace Day internationally. Whole world will celebrate. This peace, Pax, Latin word is a Pax. That Pax developed in English became peace. Peace means silent, serenity, tranquility. But in spiritual philosophy, knowing the inner self,
knowing the inner self, that experience is a peace. So many people has given many meaning. So peace is a first spiritual peace. How to know yourself, how to develop your inner energy, that is a inner peace. Other is a family peace. In family, how I will be we, and not individual life, but a together collective life. So that is a family peace. Then social peace. In society, different age or different mind people are living. So all various ages, various mentality, various group, how to be together in peace, that is social peace. Next is a national peace. National peace, a geographical area, and then social, their tradition, their culture, their ethics, their values, how create peace in nation, unity and patriotism also will grow, then can be together. Next is a world peace and peace on the earth, a global peace. Many people try to how to peace will come, but that is a not easy. Many people is a try. In the Nobel Prize started, Mahatma Gandhi Peace Foundation started. All ism came and socialism, he told, through the rebellious mentality, peace will come. Communism told, through the revolution, peace will come. Capitalism came, when the economical progress will be more, then peace will come. Many people has given many idea. At last, United Nations also decided in 1945 how to establish the peace on this earth. It does. So, but personal my opinion, man is a progressive being. Progress before was in the biological progress. He told biological evolution. Then after that, we are now at present psychological evolution, psychological development. That development, it is second stage. Third stage will come. Yogi Arvind explained कि no, that is a spiritual evolution come, then peace will come. So that period, past period, was not possible. At present, we are psychological evolution. Many stress, many classes, many competition. So now many are killing, many big problem in society. So that is, we are in psychological evolution and development. Third stage will come is our spiritual evolution. Now it is a duty, all spiritual beings, spiritual people jointly come together and jointly start the peace movement. Jainism told non-violence, avoidance, no violence. So that is a peace will come. Other people to love. Christ told love will come. Through the love, peace will come. And the Lord Buddha at last told compassion will come, then will come. And many people told if people live the life, a true life, truth in the life, automatically peace will come. All our Vedas and books and all religious books, they are declaring it is our foremost duty, ultimate duty, how to please. Peace will come on this Mother Earth. Please try, everybody.
Dr. Paula Fellingham from US. She is a peace leader. She is a founder of Women International Information Network, as well as Dr. Paula Fellingham is founder of Global Prosperity and Peace Initiative US. She is a wonderful speaker. She has created many directions and peace maps. Not only this, she has already worked with peace projects, UN project, and she is also advisor for the families. So now this is the time to listen Paula Fellingham, what she says, how peace is possible and how we can live more and more peaceful and happy life. Hello, I'm Dr. Paula Fellingham, a global mentor for women and the mother of 8 children and the grandmother to 24 grandchildren. I've collaboratively presented over 400 events in 152 nations, global women's summits and global peace summits. I love humanity. I've been honored to receive awards from 3 U.S. presidents, George W. Bush, Barack Obama, and Donald Trump. However, some of the highlights of my life have been with the Brahma Kumaris. Dr. Bini Sareen introduced me to the wonderful Dadi Janki Ji years ago. That great leader put her sweet hands on my head and blessed me to take the principles of love and harmony and peace to the Western world, and I have been doing that for many years. I visited Mount Abu 3 times, and with Dr. Sareen, I presented beautiful women's events there. In that sacred place, I've been inspired, educated, enlightened, and empowered in wonderful ways. I love all who are associated with the Brahma Kumaris, and I honor them with my whole heart. Today it is my joy to share my thoughts with you on this significant, auspicious day when our hearts are turned even more passionately toward peace. The title of my presentation is Peace is Possible. We can all hold the great hope that as we continue striving to be personally peaceful, we will be doing our part to lift the level of love and peace on earth. I would like to share 5 powerful action steps to help each of us be more peaceful. Number 1, believe and become. 2, shift and shine. 3, eliminate ego. 4, lighten up and love. And 5, promote peace. If we cannot find peace within ourselves, we will never find it anywhere else. Now is the best time in the history of the world to increase the love and peace on earth, because there's a rising and an awakening of humanity like never before, as more and more people are realizing that increased peace is possible. Why? Because although there will always be hatred and strife on our planet, more and more people are making peace a priority. They're realizing that together we can join hands, link arms, connecting, collaborating, and refusing to believe that war is the answer. The answer is to have peace in our hearts, in our homes, which will increase the peace in our communities and nations. Yes, peace is possible. I leave you my love. God bless you. आपकी मौजूदगी यूं ही भुलाई नहीं जा सकती। आपके शब्दों ने रोशनी को बिखेरा है। काश ये समय यूं ही रुक जाता। कैसे करें हम आपका शुक्रिया।
हम आप सभी फेथ लीडर्स का, एमिनेंट स्पीकर्स का और हमारे आदरणीय सभी पीस मैसेंजर, पीस एम्बेसडर, सभी इंटरफेथ लीडर्स का मैं ब्रह्मा कुमारीज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपके शब्दों ने हमें आज इंटरनेशनल पीस डे सेलिब्रेशन में बहुत बहुत प्रेरणाएं दी हैं। ये केवल एक दिन की सेलिब्रेशन नहीं, लेकिन हमेशा के लिए, प्रतिदिन, एवरी डे इज अ पीस डे, एवरी मिनट इज अ पीस डे, एवरी time and every life we should have peace in our mind. साथ ही साथ मैं खास पीस ऑफ माइंड चैनल के डायरेक्टर और उनकी पूरी टीम का बहुत ही दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उनकी वजह से हम आप तक पहुँच पाए हैं। पीस ऑफ माइंड each and every minute is contributing for peace. How to have peaceful and happy life? Peace of mind is creating a new dimensions in our day-to-day life. अंत में मैं जरूर चाहूंगी कि ये सिलसिला यूं ही बनता रहे। ये यहाँ खत्म नहीं हुआ है, आज तो इसकी शुरुआत हुई है। आइए हम अपने आप को पीस प्राइज दें। Let us have a pledge. हम आज एक दृढ़ संकल्प करें। जो भी लोग आप सुन रहे हैं, मेरा आपसे अनुरोध होगा कि आज से हम एक नई शुरुआत करेंगे। अपने भीतर दृढ़ संकल्प, आई एम पीस, पीस प्लेज में आप सभी मेरे साथ ये 3 पावरफुल पीसफुल अफर्मेशंस को दोहराएंगे। आई क्रिएट पीस, आई चूज पीस, आई डोनेट पीस एंड आई लव पीस। इसी प्रकार से आपका जीवन सदा खुशनुमा रहे, शांत रहे और आप जीवन के अंदर आगे बढ़ते रहें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.